दिल्ली कैपिटल्स टीम तो पिछले साल भी बहुत अच्छा था, स्टार्ट भी इन्होंने बेहतरीन किया था। फिर इनको याद आ गया कि हम तो दिल्ली है, हम अच्छा करेंगे तो कैसे चलेगा, पंजाब और आरसीबी को आगे बढ़ने दो, हम अपना रूट नहीं छोड़ेंगे। कुछ प्रॉब्लम्स था पिछले साल, एक ओपनिंग पेयर को लेके बहुत ज्यादा प्रॉब्लम था, तो इन्होंने इस बार फैफ डुप्लेसिस और फ्रेजा मेगा को जाने दिया। एक उनके पास इंडियन मिडिल ऑर्डर बैट्समैन चाहिए था, क्योंकि करुण ने का फॉर्म थोड़ा ठीक ठाक नहीं है, और स्मैट में भी कर्नाटका ने उसको ड्रॉप कर दिया था। तो इन्होंने ट्रेड ऑक्शन से पहले ट्रेड में नीतीश राणा को लेकर आए थे, जो बहुत अच्छा बाय है मेरे हिसाब से। फेर्रा को इन्होंने जाने दिया, तो इनको एक लोअर ऑर्डर बैट्समैन चाहिए था, तो इन्होंने डेविड मिलर के ऑक्शन पे खरीदे। बात करते हैं डेविड मिलर पे बाद में। इनको एक इंडियन पेसर भी चाहिए था, क्योंकि मोहित शर्मा चले गए थे, तो इन्होंने आकिब नबी, डोमेस्टिक स्टार आकिब नबी पे इन्वेस्ट किया। ओपनर चाहिए था इनको, तो इन्होंने पहले बेन डेकर को खरीदा। मेरे हिसाब से इस ऑक्शन का शायद वन ऑफ द बेस्ट परचेज था। फिर इन्होंने प्रथुम निशंक को भी खरीदा, वो भी एक बेहतरीन बाय था। इन्होंने बैकअप पे एक इंडियन ओपनर को भी खरीदा, वो है पृथ्वी शॉ। तो मेरे हिसाब से इन्होंने जो भी किया ऑक्शन में, बहुत अच्छा ऑक्शन था इनका। ठीक है, पहले एक प्लेइंग 12 बनाने की कोशिश करते हैं, उसके बाद समझते हैं कि इस टीम का प्रॉब्लम और स्ट्रेंथ क्या है। ओपनिंग मेरे हिसाब से करेगा बेन डेकेट के साथ केएल राहुल, नंबर 3 पे अभिषेक पोरेल, 4 पे नीतीश राणा, 5 पे अक्षर पटेल, 6 पे स्टब्स, 7 पे आशुतोष शर्मा, 8 पे विप्रश निगम, 9 पे मिचेल स्टार्क, 10 पे आकिब नवी, 11 पे कुलदीप और 12 पे नटराजन। ऑलमोस्ट 8 तक आपका प्रॉपर बैटिंग है, 9 तक स्टार्क है, 10 में आकिब नबी भी आके बैटिंग कर सकते हैं। मुझे पता है प्लेइंग 12 सुन के बहुत लोगों को पसंद नहीं आया होगा। पहला क्वेश्चन तो ये है, अगर 4 ओवरसीज प्लेयर खिला सकते हो तो 3 ही क्यों खिला रहे हो? वो कंपलसरी रूल नहीं है ना कि 4 खिलाना ही पड़ेगा। और दूसरा क्वेश्चन ये होगा कि डेविड मिलर कहाँ है? तो भी ऑनेस्ट, मैं डेविड मिलर का जगह बना नहीं पा रहा हूँ इस टीम पे। अगर मैं इस प्लेइंग 12 को देखूं जो मैंने बनाया और मैं डेविड मिलर को रखूं, मुझे लगता है इस टीम का सबसे वीकेस्ट बैट्समैन डेविड मिलर है आज के दिन। मैं थोड़ा और बात करता हूं। आप अभिषेक पटेल को क्यों बाहर करोगे? क्या सोच के आप अभिषेक पटेल को बाहर करोगे? इस बार स्टेट्स में उसका 32 का एवरेज था, स्ट्राइक रेट था 176 का। पिछले सीजन आईपीएल में उसका स्ट्राइक रेट था 146 का। 2024 में उसका स्ट्राइक रेट था 160 का। फ्यूचर प्रोस्पेक्ट आपके लिए अभिषेक पटेल, अब अभिषेक पटेल को क्यों प्लेइंग 12 से बाहर रखोगे? नीतीश राणा, उसका भी डोमेस्टिक फॉर्म बहुत अच्छा है, स्मैट पे 46 का एवरेज, 150 का स्ट्राइक रेट। दिल्ली प्रीमियर लीग में 182 का स्ट्राइक रेट रहा है नीतीश राणा का, और 34 सिक्सेस लगाया था, और थोड़ा बहुत बॉलिंग ऑफ स्पिन भी आपको करके दे सकते हैं। तो आप नीतीश राणा को भी बाहर नहीं कर सकते। दोनों इंडियन बैट्समैन का फॉर्म बहुत अच्छा डोमेस्टिक पे, तो शुरू में तो इन दोनों को खेलना चाहिए। डेविड मिलर इसलिए नहीं क्योंकि एज ए फिनिशर पिछले साल आईपीएल में लखनऊ के लिए डेविड मिलर का स्ट्राइक रेट था 127 का। T20 इंटरनेशनल में पिछले पूरा साल डेविड मिलर का स्ट्राइक रेट था 118 का, 118। अभी जब साउथ अफ्रीका इंडिया में T20 सीरीज खेलने आया, उधर भी 3 मैच पे डेविड मिलर का स्कोर था 120 और 18, और एक मैच में ड्रॉप भी हुए थे। तो डेविड मिलर चाहे आप एक्सपीरियंस को बैक करके ले सकते हो, लेकिन आजकल मेरे हिसाब से अभिषेक पुरेल थोड़ा बेटर फॉर्म में है, थोड़ा एग्रेसिव क्रिकेट खेलता है। नीतीश राणा बेटर फॉर्म में, मिडिल ऑर्डर का बहुत अच्छा बैट्समैन है। तो मोर देन डेविड मिलर, मैं अभिषेक पुरेल, नीतीश राणा को बैक कर रहा हूं, जो बहुत अच्छा खेलता है। अगर आपको 4 ओवरसीज प्लेयर चाहिए, आप प्रथम निशंका को ले लो टॉप द ऑर्डर, तो प्रथम और बेन डेकेट ओपनिंग कर लेगा राइट लेफ्टी। केएल को नंबर 3 पे कर दो, तो बैटिंग ऑर्डर थोड़ा पीछे पुश कर दो, क्योंकि प्रथम निशंका भी बेहतरीन इंटरनेशनल में बेहतरीन फॉर्म में इस साल T20 में। ठीक है, तो मेरे हिसाब से अभी के लिए डेविड मिलर का जगह नहीं बनता है, मेरा मानना है। बिना डेविड मिलर के टीम मुझे ज्यादा स्ट्रांग लग रहा है बैट से। ठीक है, हो सकता है दिल्ली एक्सप्रेस को बैक करे और मौका मिले, तो मैं चाहता हूँ डेविड मिलर अच्छा करे, लेकिन अभी के लिए मेरी टीम से डेविड मिलर बाहर है। बात करते हैं कि पावर प्ले बैटिंग का। पावर प्ले में इनके लिए बैटिंग करेंगे बेन डकेट, केएल राहुल और अभिषेक पोरेल। डकेट शायद लास्ट 2 साल में वन ऑफ द मोस्ट इंप्रूव बैट्समैन रहा है ऑल ओवर द वर्ल्ड, चाहे वो ओडीआई फॉर्मेट हो, चाहे वो T20 फॉर्मेट हो, चाहे वो टेस्ट फॉर्मेट हो, हर जगह पे रन बना रहा है, हर जगह स्ट्राइक रेट भी बहुत अच्छा है। अभी पिछले साल जब इंग्लैंड इंडिया में खेलने आया था व्हाइट बॉल सीरीज, ओडीआई और T20, उधर भी बेन डकेट का रन था। T20 इंटरनेशनल में 154 का स्ट्राइक रेट है, और बेन डकेट को देख के लगता नहीं है कि वो मतलब सब कंटेंट में अच्छा करेगा, लेकिन स्पिन के अगेंस्ट बहुत रन बनाता है। वो टेक्निक से इतना स्ट्रांग नहीं है, लेकिन स्वीप और रिवर्स स्वीप करके बहुत ज्यादा रन बेन डकेट मार के जाता है। तो मेरे हिसाब से बेन डकेट को खेलना चाहिए शुरू में से ही। ठीक है, ब्रिलियंट एग्रेसिव बैट्समैन है। आपके पास केएल राहुल है पावर प्ले में, जिनका पिछला सीजन बेहतरीन गया था, 54 का एवरेज, 150 के स्ट्राइक रेट से 500 प्लस रन बना के गए थे। आपके पास अभिषेक पोरेल है, जिसका डोमेस्टिक फॉर्म बहुत अच्छा है। तो आपके पास एक स्टेबल बैट्समैन हो गया जो लंबा भी खेल सकता है। मिड ऑर्डर पे आके केएल राहुल, आपके पास 2 लेफ्टी एग्रेसिव बैट्समैन हो गया। क्योंकि बेन डकेट का पहला साल है, अभिषेक पोरेल में थोड़ा बहुत डाउट रहता है, इसलिए मैं इनकी पावर प्ले बैटिंग को अभी के लिए 8.5 आउट ऑफ 10 रेट कर रहा हूं। फिर आते हैं इनके मिडिल ओवर बैटिंग पे। मिडिल ओवर पे इनके पास है अभिषेक पोरेल, अक्षर पटेल, नीतीश राणा। अक्षर पटेल पिछले 2 साल में मिडिल ओवर्स पे आके इंडिया के लिए T20 फॉर्मेट पे, चाहे ओडीआई फॉर्मेट पे भी
क्या किया वो मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। जैसे मैंने कहा, अभिषेक पोरेल का फॉर्म बहुत अच्छा है, नीतीश राणा वंस अगेन डोमेस्टिक फॉर्म बहुत अच्छा है, तीनों स्पिनर्स के अगेंस्ट बेहतरीन खेलता है। ना अभिषेक बोल रहा हूँ, ना अक्षर पटेल को राइट हैंडेड ऑफ स्पिनर के अगेंस्ट कुछ प्रॉब्लम होता है, आराम से खेल लेना। ना ही नीतीश राणा को राइट हैंडेड ऑफ स्पिनर के अगेंस्ट कुछ प्रॉब्लम होता है। अगर आपको देख के ऐसा लग रहा है कि 3 लेफ्टी बैट्समैन एक साथ कोई राइट हैंडेड ऑफ स्पिनर आके ट्रेवल करेगा, ऐसा नहीं है। नीतीश राणा और अक्षर पटेल राइट हैंड ऑफ स्पिनर को भी बहुत अच्छा खेलता है। अगर आपको चाहिए कि 3 लेफ्टी बैट्समैन एक साथ मिडिल ऑर्डर पे ना आए, तो आप क्या कर रहे हो, आप अभिषेक पोरेल और बेन डकट को ओपनिंग भेज दो, केएल राहुल को नंबर 3 पे भेज दो कि केएल राहुल मिडिल ओवर पे आके खेल ले, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है इतना ज्यादा। तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छा मिडिल ऑर्डर बैट्समैन है, बैटिंग है इनका सॉलिड 8 आउट ऑफ 10 अभी के लिए। फिनिशर्स इनके पास है ट्रिस्टन स्टब्स, आशुतोष शर्मा, विप्रश निगम। थोड़ा सा एक्सपीरियंस कम है फिनिशर्स पे, थोड़ा ज्यादा एक्सपीरियंस होता तो बेटर लगता, लेकिन क्या करें, अभी डेविड मिलर का फॉर्म नहीं है तो इनको बाहर रखा हूं। लेकिन आशुतोष और स्टब्स के पास मसल पावर है, ब्रिलियंट खेलते हैं, स्पेशली स्टब्स स्वीप, रिवर्स स्वीप सब खेल लेते हैं, स्कूप सब अच्छा खेल लेते हैं। विप्रज वंस अगेन, वो भी हर एक चिकी शॉट उसके पास भी है। पिछले सीजन एक मैच याद आ रहा है मुझे, शायद एलएसजी वाला मैच था, पहला मैच था दिल्ली का, जहां पे ऑलमोस्ट एक इम्पॉसिबल टारगेट चेस कर दिया था आशुतोष और विप्रज ने मिलकर 5 ओवर पे कुछ 95-90। तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छे फिनिशर्स इनके पास, सॉलिड 8.5 आउट ऑफ 10। अब आते हैं पावर प्ले बॉलिंग पे। पावर प्ले इनके लिए कम से कम 2 ओवर स्टार्क डलेगा, कम से कम 2 ओवर आकिब नबी डलेगा, 1 ओवर हो सकता है नटराजन का, 1 ओवर हो सकता है अक्षर पटेल का। स्टार्क न्यू बॉल के साथ कैसा बॉलर है मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, करंट फॉर्म बेहतरीन है, फिटनेस बेहतरीन है, जिस फॉर्म पे अभी है स्टार्क एशेस में आउटस्टैंडिंग। ऑस्ट्रेलिया एशेस जीत गया, चौथा मैच रेस्ट ले सकता था, फिर भी खेल रहा है स्टार्क, ठीक है, आउटस्टैंडिंग बॉलर है। आकिब नबी इस बार स्मैट में आग लगा रख दिया था, हालांकि डोमेस्टिक में हर जगह पे वो आग लगा रहे। स्मैट में 7 मैच पे 15 विकेट, इकोनॉमी सिर्फ 7.41 का, ठीक है। अक्षर भी पावर प्ले में अच्छा करते हैं, नटराजन को भी शुरू में मूवमेंट मिलते हैं। मैं इनकी पावर प्ले बॉलिंग को अभी के लिए 8.5 आउट ऑफ 10 दे रहा हूं, क्योंकि नटराजन बहुत टाइम बाद आएगा, आकिब नबी पहले बार आईपीएल खेलेगा, इसलिए 8.5 आउट ऑफ 10। मिडिल ओवर बॉलिंग पे इनके पास है अक्षर पटेल, इनके पास है कुलदीप यादव, 2 बेस्ट स्पिनर्स उनके पास है आफ्टर कोलकाता। अगर मैं किसी को रेट करूं तो इनके पास बेहतरीन स्पिनर है। फिर इनके पास विप्रज निगम है, जो गुगली बहुत अच्छा डालता है, एक आर्म बॉल बहुत अच्छा डालता है, क्विकर रन उसका बहुत अच्छा है। फिर नटराजन भी आपको मिडल पे बॉलिंग करते हुए दिखाई देगा। आपके पास एक नीतीश राणा की भी ऑप्शन है, थोड़ा बहुत ऑफ स्पिन डाल सकते हैं, सॉलिड 9 आउट ऑफ 10, ठीक है। मिडिल ओवर पे लोग बहुत अच्छा मैनेज कर सकते हैं। डेथ पे इनके पास है स्टार, कम से कम 2 ओवर डालेगा नटराजन, कम से कम 2 ओवर डालेगा। कुलदीप का 1 ओवर आ सकता है, कुलदीप डेथ पे अच्छा करते हैं कभी कभी, या फिर आप आकिब नबी को भी ट्राई कर सकते हो, आपका न्यू बॉलर है। बस ये देखना है कि नटराजन का फॉर्म क्या और फिटनेस क्या है, क्योंकि बहुत टाइम तक खेला नहीं है। मैं इनके डेथ बॉलिंग को अभी के लिए 8.5 आउट ऑफ 10 दे रहा हूं, क्योंकि नटराजन पे एक डाउट है कि क्या फिटनेस लेके आ रहा है नटराजन। वो सीजन आपको याद होगा, मुझे वो साल याद नहीं है, 2018 वाला साल था, नहीं 2018 नहीं होगा, इसके बाद ही होगा, जहां पे नटराजन एसआरएच के लिए डेथ पे बॉलिंग करता था। और मुझे याद है वो उन्होंने दिखाया था स्टार स्पोर्ट्स में कि उस सीजन में सबसे ज्यादा आईपीएल में यॉर्कर्स किसने डाला, नटराजन नंबर 1 पे था, ऑलमोस्ट 70 के आसपास यॉर्कर डाला था। जो सेकंड हाईएस्ट यॉर्कर जिसने डाला था उस सीजन आईपीएल में, वो था भुवनेश्वर कुमार, वो भी 30 में। आप जो 37 ऑलमोस्ट 40 यॉर्कर नटराजन ने ज्यादा डाला था। तो बहुत टाइम हो गया नटराजन को देखते हुए इस लेवल पे, लेकिन याद रखना पड़ेगा नटराजन डेथ पे बेहतरीन बॉलिंग करता है, ठीक है। तो इनके डेथ बॉलिंग में मेरे हिसाब से सॉर्टेड आउट है। बैकअप के प्लेयर्स के बारे में बात करते हैं। बैकअप पे इनके पास पहले तो एक बेहतरीन विकेट कीपर बैट्समैन है, टॉप द ऑर्डर नंबर 1 ओपनिंग कर सकता है, प्रथम निशंका। ब्रिलियंट T20 फॉर्म में प्रथम निशंका, जैसे मैं कह रहा था शायद इस साल 36-37 के एवरेज, 154 का स्ट्राइक रेट, एक सेंचुरी आया है अभी, ठीक है। जिम्बाब्वे के अगेंस्ट शायद 92-98 बनाया है, पिछले सीजन भी बहुत अच्छा गया था। आपके पास पृथ्वी शॉ है जो अच्छा कर सकता है। मिडिल ऑर्डर पे आपके लिए आपके पास एक करुण नेर है, अगर नीतीश राणा का खराब गया आप आराम से करुण नेर के साथ रिप्लेस कर सकते हो। आपके पास डेविड मिलर है, जिसको आप प्लेइंग 11 में शायद देखोगे खेलते हुए, मेरे साथ देखेंगे शायद, अगर 4-5 मैच खराब चला फिर शायद डेविड मिलर को बाहर करेंगे। आपके पास लोअर ऑर्डर एक पावर हिटर है इंडिया का, समीर रिजवी। तो बेहतरीन बैटिंग तो उनके पास बहुत सारे हैं, ठीक है। बैकअप पे उनके पास बॉलिंग पे भी बैकअप्स अच्छे हैं। काइली जेमिसन है आपके पास, जिसको शुरू में स्विंग मिलता है तो बहुत अच्छा स्विंग मिलता है। आपके पास मुकेश कुमार है, जिसको थोड़ा सीम मिलता है, स्विंग मिलता है, और डेथ पे भी आके वाइड ईयर को अच्छा डाल सकता है मुकेश कुमार। हो सकता है मुकेश भी, अगर आकिब का खराब गया तो मुकेश भी आपको प्लेइंग 12 में खेलने का आप देखोगे उसको खेलते हुए। फिर आपके पास चमीरा है जो आराम से 145-146 टच कर लेता है। आपके पास लुंगी निगिड़ी है जो सब कॉन्ट्रैक्ट में अच्छा ही बॉलिंग करता है। तो सॉलिड बैकअप है इनके पास, हर बेसिक कवर्ड है। विकेट कीपर्स इनके पास बहुत सारे, पृथ्वी शॉ से लेके अभिषेक पोरेल, केएल राहुल, ट्रिस्टन स्टाब्स, बेन डकेट, प्रथम निशंका, बहुत सारे विकेट कीपर्स उनके पास। सॉलिड 9 आउट ऑफ 10 दे रहा हूं इनके बैकअप को। कुल मिला के मैंने दिल्ली को दिया है 60 आउट ऑफ 70, यानी ओवरऑल 10 में से 8.5। उम्मीद करते हैं अच्छा क्रिकेट खेलेगा इस बार और कम से कम टॉप 4 में फिनिश करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।